वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पित्ताशय यानी कि गोल ब्लैडर के बारे में कि जो पित्ताशय जो है वो किस तरीके से हमारे शरीर में कार्य करता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, पित्ताशय या गोल ब्लैडर। सबसे पहले हम इसकी स्थान की बात करते हैं। तो जो पित्ताशय होता है वो यकृत के नीचे अधोपृष्ठ के संपर्क में रहता है, यानी कि जहां आपका यकृत स्थित होता है उसी के नीचे जो स्थित वाला जो भाग होता है वहां पर गोल ब्लैडर या आपका जो पित्ताशय होता है वो स्थित होता है। इसका आकार नाशपति के समान होता है और ये एक प्रकार का थैलीनुमा अवयव होता है, यानी कि इसके अंदर क्या रहता है, अवकाश रहता है। इसके अलावा इसकी लेंथ की बात करें कि इसकी लंबाई और चौड़ाई किस प्रकार से होती है तो इसकी जो लंबाई होती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है, यानी कि ये लेंथ में तो होता है 8 से 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई में होता है 3 सेंटीमीटर। इसकी संरचना यानी किस तरीके से हमें दिखता है, तो इसकी संरचना को 3 भागों में बताया गया है। इसका बुग्न भाग, इसका घात्र भाग और इसका ग्रीवा भाग। पित्ताशय ग्रीवा से एक नलिका निकलती है, अर्थात पित्ताशय ग्रीवा जो होती है यानी कि पित्ताशय का जो ग्रीवा वाला पार्ट होता है उससे एक नलिका निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय नलिका कहते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 4 सेंटीमीटर होती है। पित्ताशय नलिका संयुक्त यकृत पित्त वाहिनी से जुड़कर पित्त नलिका का निर्माण करती है, अर्थात ये जो पित्ताशय नलिका होती है वो संयुक्त यकृत वाहिनी के साथ मिलकर क्या करती है, एक पित्त नलिका का निर्माण करती है। अर्थात इस पित्त नलिका के कारण ही ये क्या करती है, पित्ताशय पित्तरस को जो है वो यकृत में पहुंचाती है और यकृत जो है वो पित्तरस का और निर्माण करके उसको पाचन के लिए सहायक बनाता है। अगर इसकी हम क्षमता की बात करें कि इस पित्ताशय में कितनी क्षमता में हम पित्तरस को भर सकते हैं, एक तरीके से किसी भी बोतल में, किसी भी ग्लास में, किसी भी डिब्बे में, किसी कंटेनर में हम कोई चीज भर सकते हैं, उसके अंदर कितना भर सकते हैं, उसकी क्षमता कितनी होती है, उसके बारे में हम क्या कहते हैं, क्षमता। तो उसी प्रकार से पित्ताशय में कितनी क्षमता होती है कुछ चीज भी भरने की, उतनी क्षमता होती है लगभग 36 ml, यानी 36 ml की क्षमता पित्ताशय में होती है। इसके अलावा पित्ताशय का कार्य क्यों होता है और भोजन में इसके भोजन के सहायक अवयव यानी भोजन के पाचन के सहायक अवयव में इसे क्यों माना गया है, तो पित्ताशय जो होता है वो यकृत से निर्मित जो पित्तरस होता है उसका संग्रहण स्थान होता है, यानी कि ये इसका क्या करता है, यकृत से जो पित्तरस होता है उसका क्या करता है, संग्रहण करता है और पित्तरस को सांद्र बनाता है। आहार पाचन के लिए पित्तरस का पाचन प्रक्रिया के समय स्त्रवण होना और आहार का जब पाचन होता है तब पित्ताशय से क्या होता है, पित्तरस का स्त्रवण होता है। इसीलिए पित्ताशय को भी भोजन की पाचक अवयव के सहायक अवयव के रूप में जाना जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।